जो महिलाएं रोज सुबह उठकर अपने दरवाजे पर जल छिड़कती हैं, तो ये बात जरा ध्यान से सुन लें, क्योंकि ये काम जितना साधारण दिखता है, इसका असर उतना ही असाधारण है। आपके हाथ से गिरती हर एक बूंद, आपके आंगन के कोनों में फैलता हर छींटा शायद आपको नजर ना आए, लेकिन वो एक अदृश्य सुरक्षा कवच बुनता है। ऐसा कवच जो नजर लगने से बचाता है, जिससे बुरी हवाएं दूर रहती हैं और जिससे घर के अंदर सुकून बसता है। क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि जल छिड़कने के बाद घर का माहौल हल्का हो जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये काम हमारी दादी नानी पीढ़ियों से क्यों करती आ रही हैं? ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये एक चुपचाप होती हिफाजत है, एक ऐसा अमल जो बिना आवाज किए घर की चारदीवारी को भीतर से मजबूत कर देता है। लेकिन अगर एक दिन ये करना छूट जाए तो क्या होता है जब नजरें बेधने लगती हैं? क्या आप तैयार हैं उस सच को जानने के लिए जो आपके घर की खामोश रखवाली करता है? इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखिए, क्योंकि इसका अंत आपको उस राज से मिलवाएगा जो शायद आपके जीवन की सबसे अहम आदत बन सकता है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि मां लक्ष्मी की एक बहन होती है, दरिद्रता। जहां लक्ष्मी जी का वास नहीं होता, वहां दरिद्रता अपना डेरा जमा लेती है। और जब ऐसा होता है तो घर में झगड़े, तनाव, आर्थिक तंगी और अशांति घर कर लेती है। अब सवाल यह है, इससे बचा कैसे जाए? आज हम आपको बताने जा रहे हैं 4 ऐसे नियम जिन्हें अगर घर की महिलाएं, मां, बहन या गृह लक्ष्मी दिल से अपनाएं तो जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। ये कोई बड़े व्रत या कठिन उपाय नहीं, बल्कि आसान सी आदतें हैं जो सही दिनचर्या के जरिए लक्ष्मी कृपा को बुला सकती हैं। इन नियमों का पालन करने से न सिर्फ बरकत बनी रहती है, बल्कि कर्ज और परेशानियां भी धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। तो आइए जानते हैं वे 4 जरूरी बातें कौन सी हैं जो आपके घर को दरिद्रता से बचा सकती हैं और समृद्धि को सदा के लिए आमंत्रित कर सकती हैं। देखिए दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, माता लक्ष्मी जी को स्वच्छता, शांति और प्रेम का वातावरण बहुत प्रिय होता है। वहीं दूसरी ओर दरिद्रता, जो उनकी बहन मानी जाती हैं, वह वहां बसती है जहां अशांति, गंदगी और कलह का माहौल होता है। अब जरा खुद सोचिए, जिन घरों में हमेशा मुस्कान होती है, आपसी प्यार होता है, कोई आर्थिक तंगी नहीं होती, ऐसे घरों में क्या सिर्फ पैसा होता है? नहीं, वहां माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर किसी घर में रोज कोई न कोई झगड़ा होता है, बात बात पर कलह होती है, नकारात्मक सोच और उलझनें बनी रहती हैं, तो यकीन मानिए वहां धीरे धीरे दरिद्रता का वास हो जाता है। और जब दरिद्रता किसी घर में बसती है तो सुख, शांति, तरक्की और धन सब कुछ उस घर से रुखसत हो जाता है। अब अक्सर लोग जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से ये दरिद्रता घर में आने लगती है। और हम आज इसी वीडियो में आपके साथ वो 4 अहम नियम साझा करने जा रहे हैं जो हर घर की माताओं और बहनों को अपने जीवन में उतार लेने चाहिए। और हाँ, एक और जरूरी बात, माता लक्ष्मी का आगमन भी नियमों से जुड़ा हुआ है। वह यूं ही अचानक नहीं आती। हर दिन वो पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलती हैं, लेकिन जब वह किसी घर के द्वार तक पहुंचती हैं और देखती हैं कि वहां कोई जागा ही नहीं है, न कोई स्वागत की भावना है, न साफ सफाई, न कोई रोशनी, तो वह चुपचाप वहां से लौट जाती है और उसी खालीपन में धीरे धीरे दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। अब सोचिए, यह सिर्फ एक मान्यता नहीं, एक जीवन दर्शन है। हर दिन जब सुबह माता लक्ष्मी जी आती हैं और उन्हें वो वातावरण मिलता है जो उन्हें पसंद है, तो वह उसी घर में कुछ देर ठहरती हैं और फिर धन, सुख और शांति का आशीर्वाद दे जाती हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं वो 4 विशेष नियम जिनका पालन अगर आज से ही शुरू कर दें तो न सिर्फ लक्ष्मी कृपा बनी रहेगी, बल्कि बिना किसी व्रत या उपाय के भी आपके जीवन में बदलाव दिखने लगेगा। सबसे पहली बात, घर की जो बड़ी माताएं और बहनें होती हैं, उनका दायित्व सबसे बड़ा होता है। घर की सुख, शांति और बरकत की नींव वहीं से बनती है। इसलिए सबसे पहला नियम यही है कि हर घर की माता या बड़ी बहन को सुबह जल्दी उठने की आदत बना लेनी चाहिए। अगर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह 4 से 5 बजे के बीच, और अगर कभी थकान हो या देरी हो जाए तो कम से कम 6 या 7 बजे तक तो जरूर जाग जाएं। सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम होना चाहिए अपने घर की साफ सफाई, क्योंकि लक्ष्मी जी वहां रहना पसंद करती हैं जहां स्वच्छता और शांति दोनों हो। अब यहां बहुत लोग एक गलती करते हैं, जैसे ही उठे तुरंत जल ले लिया और छिड़क दिया। नहीं,
पहले घर की जमीन को झाड़ू से साफ करें, धूल हटाएं, द्वार को स्वच्छ करें और तब जब वो साफ सुथरा लगने लगे तभी जाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जल छिड़कें। आपने शायद गौर किया होगा, कुछ घरों के बाहर सुबह सुबह हल्की सी नमी, जल की बूंदें आपको दिखती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां की गृह लक्ष्मी जानती है कि माता लक्ष्मी को वह स्थान प्रिय होता है जहां सुबह के समय जल छिड़का गया हो। ये कोई परंपरा भर नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा का आमंत्रण है। माता लक्ष्मी कहती हैं, जिस घर के दरवाजे पर मुझे सुबह जल छिड़का हुआ दिखे वहां मैं रुकना पसंद करती हूं। तो आप भी आज से ये नियम बना लें, सूरज निकलने से पहले उठना, पहले सफाई करना और फिर पूरे मन से अपने घर के मुख्य द्वार पर शुद्ध जल का छिड़काव करना। यही शुरुआत है उस सकारात्मक बदलाव की जो आपके जीवन में धन, शांति और सुख को लाएगा। देखिए, बहुत से लोग सुबह सुबह अपने घर के सामने पानी डालते हैं, बाल्टी भरकर दरवाजा और आंगन धो देते हैं, लेकिन असल में सुबह के समय धोने का नहीं, छिड़कने का महत्व बताया गया है। शाम को चाहें तो आप जमीन धो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुबह का समय सिर्फ छिड़काव के लिए होता है और वो भी भाव से किया गया जल छिड़काव। अब छिड़कने के लिए जो जल लिया जाता है वह भी कोई साधारण पानी नहीं होना चाहिए। इसे अपने घर के रसोई घर से लाना होता है जहां पर आप पीने का शुद्ध जल रखते हैं। अब कोई कहे कि इतना तो रसोई घर में नहीं होता, तो क्या बाल्टी भरकर लाएं? तो उसका जवाब यही है कि नहीं, बाल्टी भरकर नहीं, सिर्फ एक लोटा जल लाना है। और वो लोटा भी ऐसे नहीं कि कहीं से भी पानी भर लिया। आपको वही पानी लेना है जो न पिया गया हो, न झूठा हो, शुद्ध और पवित्र जल हो। क्योंकि जिस स्थान पर घर में पीने का जल रखा जाता है वो स्थान पितृदेवों से जुड़ा होता है। इसीलिए जब हम वहीं से जल लेकर अपने मुख्य द्वार पर छिड़कते हैं तो हमारे पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं और उस घर में शांति और समृद्धि का प्रवेश होता है। अब तरीका समझ लीजिए। एक लोटा या कलश में शुद्ध जल भरिए। अगर किसी दिन रसोई में भरा हुआ जल न मिले तो फिर ताजा और साफ जल भी ले सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता हमेशा रसोई घर के जल को दीजिए। यह आदत बना लीजिए। उसके बाद आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आना है और उस जल को ऐसे नहीं डालना कि पूरा एक बार में फेंक दिया। ऐसा करना गलत है। आपको करना यह है कि अपने सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा थोड़ा जल लेकर उसे चारों ओर छिड़कना है, खासकर मुख्य द्वार और उसके आसपास की बाउंड्री तक। ये छिड़काव किसी भी तरह से सिर्फ क्रिया नहीं है, यह एक ऊर्जा का आमंत्रण है। यह बताता है कि यह घर जाग रहा है, यह घर पवित्र है और यह घर दिव्य ऊर्जा को आमंत्रित करने के लिए तैयार है। जब आप पूरे भाव और श्रद्धा से यह जल अपने हाथों से छिड़कते हैं तभी इसका प्रभाव भी संपूर्ण होता है। और इसी जल छिड़कने की महत्ता बार बार बताई गई है। जिस घर की महिलाएं, माताएं और बहनें हर सुबह जल्दी उठती हैं, खासकर ब्रह्म मुहूर्त के समय, और श्रद्धा से अपने रसोई घर से शुद्ध जल लाकर घर के मुख्य द्वार पर उसका छिड़काव करती हैं, ऐसे घरों को माता लक्ष्मी का विशेष स्नेह प्राप्त होता है। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक संकेत है जो लक्ष्मी जी को आमंत्रित करता है। जब घर का वातावरण शुद्ध और श्रद्धा भाव से भरा होता है तो देवी लक्ष्मी वहां रहना पसंद करती हैं। और केवल वही नहीं, उस घर के पितृ भी इस सात्विक कर्म को देखकर प्रसन्न होते हैं। वे सोचते हैं कि हमारे वंशज धर्म और नियम की राह पर हैं और इसी प्रसन्नता में उनका आशीर्वाद उस घर पर बना रहता है। ऐसे घरों में न तो कोई बड़ा दुख देर तक ठहरता है और न ही परेशानियां अपनी जड़ें जमा पाती हैं। जल छिड़कने के बाद जब घर की महिलाएं पूजा पाठ के लिए कुछ समय निकालती हैं तो यह वातावरण और भी पवित्र हो जाता है। लेकिन एक बात और जो बेहद प्रभावशाली मानी गई है वह है पूजा के बाद घर के मेन गेट की चौखट पर दीपक जलाना। यह दीपक कोई बड़ा या विशेष न हो, बस भावना से भरा हो, चाहे वह गोल बत्ती का हो या लंबी बत्ती का। यह आपकी सुविधा और श्रद्धा पर निर्भर है। हाँ, परंपरा में देवी स्वरूपों के लिए लंबी बत्ती वाले दीपक को अधिक शुभ माना गया है, इसलिए यदि संभव हो तो उसे अपनाना उत्तम रहेगा। दीपक को आप मुख्य द्वार के किसी भी एक साइड पर रख सकते हैं, कोई दिशा बाधक नहीं है, भावना मुख्य है। जब माता लक्ष्मी ब्रह्म मुहूर्त में पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और किसी घर के द्वार पर प्रज्वलित दीपक को देखती है तो बिना देर किए वह वहां प्रवेश कर जाती है। लेकिन यदि वही दीपक वहां ना हो, यदि द्वार पर अंधकार पसरा हो, तो फिर उस स्थान की ओर दरिद्रता बढ़ जाती है। और दरिद्रता लक्ष्मी जी की विपरीत शक्ति मानी गई है।
वह जहां आती है वहां सुख संपत्ति धीरे धीरे विलीन होने लगती है। इसलिए यह छोटा सा दीपक एक बहुत बड़ा प्रतीक है समृद्धि, शुद्धता और शुभता का। इसे अपनाना सिर्फ एक रीति नहीं बल्कि एक आमंत्रण है उस देवी के लिए जो हमारे जीवन में सुख, शांति और संपन्नता लेकर आती है। अब जरा तीसरे विषय की ओर बढ़ते हैं, जो है रंगोली का महत्व। हर वो घर जहां सुबह के समय घर के मुख्य द्वार पर, चाहे रंगों से बनी हो या आटे से, एक छोटी सी रंगोली सजाई जाती है या फिर सादगी से बना हुआ स्वास्तिक बना होता है, वह घर माता लक्ष्मी जी को बेहद आकर्षित करता है। यह कोई बड़ा या भारी भरकम काम नहीं है। जरूरी नहीं कि आप कलात्मक कौशल से भरपूर रंगोली बनाएं। एक छोटी सी सच्चे मन से बनाई गई आकृति भी काफी होती है। और अगर आपके पास रंग न हो तो चिंता की कोई बात नहीं। हमारे घरों में जो आटा होता है उसी से एक छोटा सा चौक बना लें और उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। बस उतना ही बहुत है। असल में ये छोटी छोटी बातें माता लक्ष्मी जी के लिए संकेत होती हैं कि इस घर में जागरूकता है, श्रद्धा है और शुद्धता को स्थान दिया गया है। ऐसे चिन्ह उन्हें यह बताने के लिए काफी होते हैं कि यह स्थान आम नहीं है, यह एक पवित्र और सत्कर्म से भरा हुआ स्थान है। और जब उनका मन खिंचता है तो वे बिना किसी आडंबर के सहज भाव से उस घर में प्रवेश करती हैं और अपनी कृपा भी वहीं बरसाती हैं। यही तीन बातें, सुबह शुद्ध जल का छिड़काव, द्वार पर दीपक का प्रकाश और रंगोली या स्वास्तिक का सादा सा स्वरूप, ये सब मिलकर आपके घर के वातावरण को न सिर्फ सात्विक बनाते हैं बल्कि वह ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो देवी लक्ष्मी को प्रिय होती है। यह ऊर्जा न केवल सुख समृद्धि को बुलाती है बल्कि जीवन में संतुलन, आनंद और मन की शांति भी लेकर आती है। तो आपसे यही आग्रह है, कुछ बड़ा नहीं, बस छोटा सा रोज का प्रयास करें। एक साधारण सी सच्चे मन की रंगोली बनाना शुरू करें। यह एक आदत बन जाए तो समझिए आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का स्थायी निवास बन गया। अब इन तीन बातों के बाद अगली बात भी जानना जरूरी है और वो है चौथी और विशेष बात। अब बात करते हैं चौथी और थोड़ी अलग तरह की परंपरा की, जो आज के समय में बहुत से लोग भूल चुके हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों के लिए यह एक सहज और शुभ अभ्यास हुआ करता था। सुबह जल छिड़कने की प्रक्रिया तो आपने देखी ही, लेकिन एक और चीज है जो विशेष रूप से माता लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है, और वह है मुख्य द्वार पर रखा हुआ एक कलश जल, यानी जल से भरा एक लोटा। यह कोई बड़ा आयोजन नहीं है, बस घर के प्रवेश द्वार पर एक कलश में शुद्ध जल भरकर रख देना है। यह कलश मिट्टी का हो सकता है, तांबे का, पीतल का, जो भी आपके पास सहज उपलब्ध हो। जरूरी बात यह है कि उसमें जल हो और वह सादगी से, श्रद्धा के साथ घर के द्वार पर रखा जाए। अगर आपने पुराने गांवों या पारंपरिक घरों को कभी ध्यान से देखा हो तो आपने जरूर देखा होगा कि वहां के लोग अपने आंगन या दरवाजे पर जल से भरा हुआ कलश रखते थे। यह केवल एक सजावट नहीं होती थी, यह एक संकेत होता था कि यह घर सत्कार और पवित्रता का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस जल कलश को देखकर देवी लक्ष्मी का मन सहज रूप से खींचता है। वे यह अनुभव करती हैं कि यहाँ पर शुद्धता है, स्वागत है और सत्कर्म के प्रति जागरूकता है। और जब उनका हृदय प्रसन्न होता है तो वे बिना रुके उस घर में प्रवेश करती हैं। आप इसे घर के मुख्य दरवाजे के बाएं या दाएं किसी भी एक ओर रख सकते हैं। दिशा की कोई बंदिश नहीं है, भावना की सच्चाई अधिक मायने रखती है। इस जल को लेकर आपको कोई विशेष विधि नहीं करनी, बस हर सुबह ताजा जल भरकर कलश को रख देना है। धीरे धीरे यह आदत भी आपके घर के वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी, और ये न केवल देवी लक्ष्मी को आमंत्रित करेगी बल्कि पूरे घर को मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी शुद्ध बनाए रखेगी। तो साथियों, अब तक हमने बात की उन 4 सरल लेकिन शक्तिशाली कार्यों की, जो यदि हम रोजमर्रा की जिंदगी में सच्चे मन से अपनाएं तो न केवल घर का वातावरण पावन हो जाता है बल्कि माता लक्ष्मी जी की कृपा भी स्थायी हो जाती है। जब घर की माताएं और बहनें रोज सुबह उठकर श्रद्धा से इन 4 कामों को करती हैं, जल छिड़कती हैं, दीपक जलाती हैं, रंगोली सजाती हैं और द्वार पर कलश जल रखती हैं, तो ये संकेत माता लक्ष्मी तक जरूर पहुंचते हैं। क्योंकि देवी लक्ष्मी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में पृथ्वी के भ्रमण पर निकलती हैं, और जहां उन्हें यह सात्विक माहौल दिखता है वहां उनका रुख तुरंत हो जाता है। जब वह किसी घर में प्रातःकाल प्रवेश करती हैं तो समझिए उस दिन की शुरुआत ही शुभता से होती है। सकारात्मकता घर के कोने कोने में फैल जाती है।
कई बार जिन घरों में धन की तंगी या कर्ज जैसी समस्याएं लंबे समय से बनी रहती हैं, वहां भी धीरे धीरे राहत मिलने लगती है, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा उस बोझ को हल्का कर रही हो। अब बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसा कि दिन के उजाले के साथ रात का अंधेरा जुड़ा होता है, उसी तरह जहां लक्ष्मी जी का स्वागत होता है, वहां दरिद्रता का प्रवेश भी रोका जाता है। लेकिन अगर हम इन 4 शुभ कार्यों को नजरअंदाज करें और कुछ विशेष गलतियां दोहराते रहें, तो फिर वही दरिद्रता, जो देवी लक्ष्मी की विपरीत ऊर्जा मानी जाती है, उस घर का रास्ता पकड़ लेती है। और दरिद्रता जब एक बार घर में आती है, तो वह सिर्फ धन को ही नहीं ले जाती, वह घर की शांति, ऊर्जा, आपसी सौहार्द और मन की स्थिरता तक को छीन लेती है। घर में जो कुछ भी पहले से है, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसलिए अब यह फैसला आपको करना है, क्या आप 4 शुभ कार्यों से लक्ष्मी जी का स्वागत करना चाहेंगे, या उन चंद गलतियों के कारण दरिद्रता को न्योता देना चाहेंगे? अब चलिए जानते हैं वे कौन सी बातें हैं जो दरिद्रता को प्रिय हैं, ताकि हम उन्हें समय रहते पहचानें और अपने घर से हमेशा के लिए दूर रखें। अब जरा गौर कीजिए, दरिद्रता घर में अचानक नहीं आती, बल्कि रोजमर्रा की कुछ लापरवाह आदतों के कारण धीरे धीरे दाखिल होती है। सबसे पहली आदत, सुबह देर तक सोना। आदर्श यही है कि सूर्योदय से पहले उठें, लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त नहीं भी संभव हो, तो कम से कम सुबह 6 बजे तक तो उठना ही चाहिए, क्योंकि जैसे ही सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ती हैं, दरिद्रता भी घर ढूंढने निकल पड़ती है। और जिन घरों में लोग अब तक बिस्तर में पड़े रहते हैं, वहां वह आसानी से प्रवेश कर जाती है। दरिद्रता खुद स्वीकारती है कि जहां लोग आलसी और लापरवाह हों, वहां उसे रुकने से कोई नहीं रोक सकता। और जब वह घर में आ जाती है, तो सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि ऊर्जा और उत्साह भी खत्म होने लगते हैं। अब दूसरी बात, रात के झूठे बर्तन। अक्सर लोग सोचते हैं सुबह देख लेंगे, पर दरअसल यही दरिद्रता को न्योता देने जैसा है। जब वह देखती है कि रसोई में रात का झूठा पड़ा है, गंदगी है, तो लक्ष्मी जी वहां नहीं रुकती, लेकिन दरिद्रता वहीं ठहर जाती है। इसलिए अगर बरकत चाहिए, तो रात को बर्तन धोकर ही सोएं। एक साफ रसोई लक्ष्मी जी को प्रिय होती है और वही दरिद्रता को दूर रखती है। अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो, तो इसे सबीले खैर समझकर दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। इस पर अमल करने का इरादा करें और इसे किसी एक शख्स से भी शेयर कर दें। शायद उसका घर संवर जाए और आपको इसका सवाब मिल जाए। लाइक कीजिए नीयत ए खैर से, सब्सक्राइब कीजिए ताउन के जज्बे से, और बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी इल्म और हिकमत की बात आए, आप तक सबसे पहले पहुंचे।